हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप अच्छे होंगे। इसी के जैसे हमारा लोग का चल रहा था उसी के आगे हमारा लोग का आज लेक्चर नंबर 8 है। और हम लोग देखते हैं गति के समीकरण। क्या गति के समीकरण? देखिए, गति के समीकरण और गति के नियम जो है अलग अलग होता है। गति का नियम आगे पढ़ा चुके हैं, तो हम लोग इसमें गति के समीकरण पढ़ेंगे और गति के समीकरण का हम लोग प्रूफ भी करेंगे, मतलब सिद्ध करने के लिए आता भी इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो जैसे गति का प्रथम समीकरण है v बराबर यू प्लस ए टी। गति का द्वितीय समीकरण यस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। और गति का तृतीय समीकरण है वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2s। तो सबको हम मतलब हम लोग कहाँ कहाँ डिपेंड करते हैं, मतलब कहाँ कहाँ से प्रदर्शित करते हैं। तो हम लोग आइए देखते हैं गति का प्रथम समीकरण, गति का द्वितीय समीकरण, गति का तृतीय समीकरण। इसको पढ़ेंगे v बराबर यू प्लस ए टी। इसको पढ़ेंगे यस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। फिर इसको पढ़ेंगे वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। ठीक, जहां v क्या है? अंतिम चाल, मतलब अंतिम वेग बोलिए या तो अंतिम चाल बोलिए। ठीक है, अंतिम वेग। u बराबर प्रारंभिक वेग, मतलब हम जहां से चलना स्टार्ट करते हैं। अंतिम वेग जहां हम जहां तक जाते हैं, जहां लास्ट होता है उसी को अंतिम वेग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ लोग u को अंतिम वेग मान लेते हैं, v को प्रारंभिक वेग। तो आप जान लीजिए ABCD आती है, आगे u आता है। क्या आता है? u आता है, फिर v आता है। तो जो पहले आएगा उसको प्रारंभिक वेग, जो लास्ट में आएगा उसको अंतिम वेग कह देंगे। फिर a त्वरण, जिसको एक्सीलरेशन कहते हैं। अंतिम वेग को फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। u को क्या कहते हैं? प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। और t समय हो गया, और s क्या है? दूरी या डिस्टेंस, दूरी या डिस्टेंस। ठीक है, तो अब हम लोग एक ही का प्रूव करके आगे चलते हैं। जो है हम लोग गति का समीकरण को प्रूव करते हैं। ठीक, तो गति का समीकरण क्या होता है? ऐसा समीकरण जो किसी पिंड के, मतलब कोई भी वस्तु के स्थित विस्थापन वेग आदि का समय के साथ संबंध बताता है। क्या? समय के साथ संबंध बताता है, उसको हम लोग गति का समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं? गति के प्रथम समीकरण को प्रूव करें। तो गति का प्रथम समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी। क्या होता है? v बराबर u प्लस ए टी। हम लोग इसको प्रूव करेंगे। इधर आ जाए, मेरा एक क्या है, हमारे लोग का एक डायग्राम है। ठीक है, तो डायग्राम को हम लोग देखते हैं कि हमारा जो है एक मूल बिंदु बोलते हैं 0,0 है। उसका बिंदु जो ए वाला बिंदु है हमारा ओ है, फिर ए वाला बिंदु ई है, फिर डी है, फिर ए है, फिर बी है, फिर सी है। हम लोग अपने नाम मतलब कि मन से ABCD ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है u है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी u है, और पूरी दूरी जो है देखा जाए OB जो है v है। ठीक है, और इधर हमारा समय देखा जाए तो मतलब इधर टाइम डिनोट करेगा, तो हम t ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? t ले लेते हैं। जो हम टाइम लेंगे t ले लेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम लोग जो है प्रूव करने चलते हैं। ठीक है, हम लोग पहला पढ़ चुके हैं। क्या होता है? त्वरण बराबर त्वरण का क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन बटे समय, मतलब वेग में क्या परिवर्तन हो रहा है और समय। ठीक है, त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे समय। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, जानते हैं। ठीक है, तो त्वरण को हम लोग डिनोट कर देते हैं ए से। किससे? ए से। देखिए वेग में परिवर्तन क्या हो रहा है, आगे जो है ओ से ए तक क्या था? u, और फिर ओ से बी तक क्या हो गया? v, मतलब इधर मतलब चलता गया। ठीक है, फिर टाइम वही रहा। ठीक है, तो समय क्या रहा? वही रहा। तो वेग में परिवर्तन क्या हुआ? हम लोग देखते हैं कि ओ बी माइनस ओ ए अपॉन टी, समय क्या है? वो ओ ई। क्या हो गया? ओ ई हो गया।
ये हमारा बन गया। ठीक है, मतलब जो वेग में परिवर्तन था तो हम लोग जानते हैं क्या हो गया, आगे अंतिम वेग होता फिर प्रारंभिक वेग होता, तो हम लोग क्या ले लिए, एक अंतिम वेग लिए फिर प्रारंभिक वेग ले लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू रख देते हैं, क्या करते हैं, वैल्यू रख देते हैं। तो a बराबर ओ बी के स्थान पर v हो गया, और ओ ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक की u हो जाएगा, और t ओ ई क्या है, ओ ई टी हो गया, ये हमारा प्राप्त हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या है, टी है। अब इसको हम यूज करते थे, ये क्या है, डिवाइड में है, उधर इनटू में, ए टी बराबर यू वी माइनस यू। अब इसको क्या कहते हैं, हम लोग लिख लेते हैं, v बराबर ये क्या है, v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी, इसलिए कि जो हमारा है v बराबर u प्लस ए टी, यही गति का क्या है, प्रथम समीकरण है। यही क्या है, गति का प्रथम समीकरण है। ठीक है, v बराबर u प्लस ए टी ही हमारे लोग का गति का प्रथम समीकरण है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप देखते रहे वेग में परिवर्तन क्या हो रहा है। तो वेग में परिवर्तन आगे अंतिम लेंगे, फिर प्रारंभिक लेंगे, फिर समय रहेगा, तो हमारा समय जो है समय लिए उसको प्रूव कर देंगे। ये क्या है, जैसे क्या हो गया, ये माइनस में हो उधर जाएगा प्लस में हो जाए, तो v बराबर u प्लस ए टी हो जाएगा। अब हम लोग उसी प्रकार से गति का द्वितीय समीकरण जो है करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है, यस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, क्या होता है, यस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है, हम लोग इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो यस है। ठीक है, हमको क्या करना है, दूरी। ठीक है, तो कैसे क्षेत्रफल निकाला जाएगा, तो हम लोग लेते हैं, तो यस बराबर, ठीक है, सबसे पहले इसमें जो है, इसमें देखा जाए तो हमारे लोग का एक बन रहा है, मतलब एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बन रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम लोग ले लेते हैं आगे, आयत ओ ए डी ई का क्षेत्रफल, ठीक है, आयत ओ ए डी ई का क्षेत्रफल प्लस दोनों को जोड़ देंगे, फिर क्या हो जाएगा, ए त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। यस बराबर आयत ले लेंगे, आयत का क्षेत्रफल है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, यस बराबर आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे क्या हो जाता है, ऊंचाई। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग सब में देख लेते हैं, ये आयत वाले में देखेंगे और त्रिभुज वाले में देखेंगे। तो यस बराबर आयत में चलिए, तो लंबाई क्या हो गया, ये देखा जाए तो चाहे ओ ई ले ले चाहे ए डी ले ले, तो हम ओ ई ले लेते हैं, ओ ई, और चौड़ाई ओ ए ले लीजिए चाहे डी ई ले लीजिए, तो ओ ए ले लेते हैं, प्लस 1/2 आधार। ठीक है, अब हम लोग त्रिभुज वाले में चलेंगे, इसमें त्रिभुज ए डी सी। ठीक है, इसमें आधार क्या है, ए डी है, आधार जो मतलब होता है। ठीक है, तो आधार ए डी हो गया, और ऊंचाई क्या हो जाएगी, डी सी, क्या हो जाएगी, डी सी, ऊंचाई क्या हो गया, डी सी हो गया। थोड़ा बारिश होने लगी थी। ठीक है,
यस बराबर ए हो गया, मतलब DC। एक चीज आपको और बता दें कि जैसे DC DC ये इसके है तो इसके भी समांतर होता है, ये दोनों इक्वल होंगे। DC इक्वल टू AB क्या है, ठीक है, जो भी रहेगा, ठीक है, अभी बताएंगे। फिर जैसे OA बराबर DE, ठीक है, ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर रहेंगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं यस बराबर OE क्या है, OE क्या है, T है, OE क्या है, T है, तो T OA क्या है, U प्लस 1/2 इंटू AD, AD, AD देखा जाए क्या है, T है, AD देखा जाए क्या है, यदि है तो वे भी इसके इक्वल है, ठीक है, तो T इंटू DC, DC। तो देखिए मेन चीज क्या है, हमको इतना, ठीक है, इतना मतलब कि DC दिए हमको निकालना है। मान लीजिए कोई भी इतनी बड़ी लाइन है, कोई भी इतनी बड़ी लाइन है, ठीक है, और उस लाइन में मतलब कि आपको पूरा दे दिया जाए 10 है, ठीक है, पूरा दे दिया जाए कि लाइन जो है 10 है, और यहाँ से कि यहाँ लाइन को दे दिया 6 है। अब पूछा जाए यहाँ से यहाँ तक की लाइन होगी तो क्या करेंगे, 10 - 6 कर देंगे। तो ऐसे ही इसमें भी कर देंगे। तो जो DC आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके जस्ट सामने आइए, क्या करिए, जस्ट सामने आइए, तो OB में OA को घटा देंगे, क्या करेंगे, OB माइनस OA कर देंगे तो हमें लोग को प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। यस बराबर UT प्लस 1/2 T A हो गया, ये मतलब हमारा क्या है, T है, इंटू OB के स्थान पर क्या है, OB क्या हो जाएगा, V, और OA U हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं गति के प्रथम समीकरण से V बराबर नहीं, A बराबर V माइनस U अपॉन T, ये होता है। तो जब इसको करेंगे तो AT बराबर V माइनस U हो जाएगा। तो इसके स्थान पर हम लोग AT लिख सकते हैं, तो क्या करेंगे, इसके स्थान पर लिख देंगे UT प्लस 1/2 T और ब्रैकेट में AT, ये हो गया, ठीक है। क्या हो गया, ये चीज ना हो हम लोग कर लिए। अब इसको करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, यस बराबर UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, यस बराबर UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ये क्या हो गया, गति का द्वितीय समीकरण हो गया। क्या हो गया, गति का द्वितीय समीकरण हो गया। कहीं प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, वैसे कहीं प्रॉब्लम होगी नहीं, ठीक है। हम लोग चलेंगे गति का तृतीय समीकरण, क्या करेंगे, अब हम लोग चलेंगे गति का तृतीय समीकरण। गति का तृतीय समीकरण क्या होता है, V स्क्वायर U स्क्वायर प्लस 2AS, V स्क्वायर इक्वल टू V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, ठीक है। हम लोग इसको प्रूव करेंगे, क्या करेंगे, हम लोग इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। इसमें देखेंगे सबसे पहले, ठीक है, इसको स्टार्ट करेंगे तो हम लोग भी क्या करेंगे, यहां से यस बराबर क्या होता है, समलंब का क्षेत्रफल, ठीक है, समलंब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल
हम लोग क्या करेंगे, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल लगाएंगे। ठीक है, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल लगाएंगे। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है 1/2 इंटू क्या होता है, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग। ठीक है, समांतर भुजाओं का योग और क्या हो जाएगा, गुणे ऊंचाई। क्या हो जाएगा, ऊंचाई। ठीक है, यस बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग कहाँ कहाँ होगा। ठीक है, मान लीजिए समांतर भुजाओं मतलब क्या होता है, जो होगे क्या हो, मतलब ऐसे हो। ठीक है, तो एक दूसरे क्या होती है, समांतर होती है। क्या होती है, समांतर होती है। ठीक है, कि समांतर क्या होती है, सीई, क्या सीई, ठीक है, सीई प्लस ओई, ओ ए और ऊंचाई, ये देखा जाए तो ऊंचाई ये देखेंगे तो हमारे लोग का ए होगा। ठीक है, एडी मानिए चाहे ओई मानिए, क्या मतलब जो है, इसको ऐसे करेंगे तो हमारी ए वाली हो जाएगी, चाहे ओई लिखे चाहे एडी लिखे। ठीक है, ओ, ठीक है, यस बराबर 1/2 इंटू सीई। ठीक है, पूरा सीई, तो सीई में क्या हो जाएगा, वी ओ ए, सी ए, तो क्या हो जाएगा, यू प्लस ओ ई, टी हो जाएगी। क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उसके बाद जो है हम लोग टी के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, यस बराबर 1/2 इंटू वी प्लस यू इंटू टी के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए टी के स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं ए बराबर वी माइनस यू टी होता है कि नहीं। तो हम लोग इसके स्थान पर लिख सकते हैं टी इक्वल टू वी माइनस यू ए, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो लिख लीजिए वी माइनस यू अपॉन ए। ठीक है, अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो हम देखेंगे यस बराबर क्या हो गया, 1/2 ए ले लीजिए, जो ए रहेगा वहाँ ले लेते हैं। और देखा जाए तो v प्लस यू, अब ब्रैकेट में v माइनस यू। अब हम लोग छोटे बच्चे थे तब पढ़े थे, तो क्या होता है a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है। तो हम लोग इसका रख देंगे फार्मूला, तो क्या हो जाएगा 1/2a और इसको क्या हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, ओ सॉरी, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, फिर जब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या इनटू में है तो डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, ये क्या है, तो ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो लिख सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये क्या है, गति का तृतीय समीकरण है। क्या है, गति का तृतीय समीकरण है। ठीक है, तो हमें बच्चों आपसे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। जहाँ ये प्रॉब्लम होती है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम फिर से आपको समझाने की प्रयास करेंगे।